गुरु माँ, आजकल की लड़कियां लिव इन में रह रही है, इस पर आप कुछ बोलिए। आजकल की लड़कियां लिव इन में रह रही हैं। ओके, किसके साथ रह रही है? कोई भूत प्रेत के साथ रह रही है? लड़कों के साथ ही रह रही है ना। वो लड़के कहाँ से आ रहे हैं? कोई मंगल ग्रह से आ रहे हैं क्या? इसी समाज से आ रहे हैं, हमारे आपके घरों से आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हैं कि हमारे समाज में कुछ बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लड़कियां लिव इन में रह रही हैं। पर्सपेक्टिव देखें आप। 100% की एक बात बोल रही हूँ, दिमाग में बिठा लेना। लोगों को उनकी जात पात, जेंडर, मेल फीमेल, धर्म, जाति, इसके नाम पे तोड़ना बंद करो। सनातन हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। अब बात रही लिव इन रिलेशनशिप की। आई एम पर्सनली नॉट अ सपोर्टर ऑफ दिस सोशल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड लिव इन। देखो, एज ह्यूमंस वी आर इमोशनल बीइंग्स और हमें कहीं ना कहीं इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है, जो आपको कमिटमेंट से ही मिलेगी, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आपको बहुत अच्छे से देता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आए। हम सबका अपनी मदर से एक बॉन्ड होता है ना, इमोशनल कनेक्ट होता है। चाहे हमारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो या बहुत अच्छी हो, लेकिन कनेक्ट होता है। अब सपोज कीजिए हमारी मम्मी को हर साल बदल दिया जाए, तो आज जो आप हैं, क्या उस प्रकार के व्यक्ति आप बन पाते हैं? क्या आपके अंदर वही थिंकिंग, वही विश्वास, वही फेथ, वही इमोशंस होते? ऐसे ही रिश्ते भी बच्चों की तरह होते हैं, चाहे जितने भी बिगड़ जाएं, हमें इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप हमारे एफर्ट से, टाइम से, पेशेंस से नर्चर होता है। हाँ, जब तक आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक, अब्यूसिव नहीं हो गया है, तब तक उसे एंड करने का नहीं सोचना चाहिए। या सामने वाला ही आपको धोखा देके भाग ही गया है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करें। लेकिन अपनी तरफ से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम रिलेशनशिप को अच्छे से चलाएं। एक्चुअली लिव इन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके रिश्ते में एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज मल्टीपल पार्टनर्स। देखो, जिनके सिंगल पार्टनर्स होते हैं ना, उनका जो माइंड है वो और ज्यादा स्टेबल होता है, उनकी एनर्जी फील्ड और ज्यादा क्लीन और क्लियर होती है, इमोशनली ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका ज्यादा मजबूत होता है। फिजिकल या इमोशनल लेवल पर जब कोई व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स इसके साथ डील करता है अपनी लाइफ में, तो उसकी क्लियरिटी लाइफ की कम होती है। वो कहीं ना कहीं किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। इससे आपकी जो इमोशनल कनेक्ट है ह्यूमन से, वो कम होने लगती है। आपके रिश्ते में गहराई कम होने लगती है। धीरे धीरे एक हैबिट जैसा बन जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, व्यूज मैच नहीं किए, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते, एक रनर जैसे बन जाते हैं। आप सोचिए, आपके मम्मी पापा, कितनी बार आपने उनको तंग किया होगा। अगर वो ये सोचते कि हम आपको छोड़ के भाग जाते हैं, तो क्या आप आज जैसे हैं वैसे हो पाते? बाकी स्पीशीज और ह्यूमंस में यही अंतर है कि वो साथ रहते हैं और हम साथ को फील करते हैं। वो शरीर से जुड़ते हैं और हम दिल, दिमाग, आत्मा से एक हो जाते हैं।